दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है सिविल एंड जियोटेक इन्फॉर्मेशन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उस बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो एसएससी जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें और कितना मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे कि पेपर वन हम सभी लोगों को पता है कि 200 मार्क्स का होता है और कितना टाइम दिया जाता है इसमें, 2 घंटा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव रहता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है पहला, फिर दूसरा आ जाता है जनरल अवेयरनेस, तीसरा आ जाता है जनरल सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है। और इस सभी में मार्क्स देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 मार्क्स का आता है, जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स रहता है, एंड अपना जो ब्रांच से जो है, जो सिविल ब्रांच से हम लोग जो कंसीडर करें, वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। थ्योरी पेपर पे अब आते हैं तो वो 300 मार्क्स का होता है। इसमें भी हमें कितना टाइम मिल जाते, 2 आवर। अब देखो, इसमें सिर्फ थ्योरिकल और अपने सिविल ब्रांच, जो आपका ब्रांच है, सिर्फ उससे पूछा जाता है। तो आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव या पेपर वन का ही प्रिपरेशन नहीं करना है, पेपर टू का भी प्रिपरेशन करना है। अब देखो, अब हम कैटेगरी कर दिए हैं उन सभी को ग्रुप वाइज। जो जनरल अनरिजर्व में आते हैं कम से कम देखो 111 तो कट ऑफ आ जाता है। जो लास्ट 2022 की बात करें तो 23 का भी रिजल्ट आया नहीं, इसलिए उसका बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 120 मार्क्स गेन करते हो तो आप बिल्कुल ही सेफ है। अगर ओबीसी है, ओबीसी 110 मार्क्स लाते तो वो बिल्कुल सेफ है। एससी एसटी शेड्यूल कास्ट एसटी है वो 87 ले आते, अगर 99 ले तो वो बिल्कुल सेफ है, उन्हें किसी चीज़ का टेंशन नहीं, कोई भी नहीं। अब हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले अब हमें सब्जेक्ट देखना है किसमें से कितना मार्क्स का आता है पेपर वन एंड पेपर टू में। तो जैसा कि यहाँ पे हमने एक टेबल बना दी है, बिल्डिंग मटेरियल 10 से 12 क्वेश्चन, पेपर टू में 1 क्वेश्चन, फिर सर्वेइंग में, फिर सॉइल मैकेनिक्स में, हाइड्रोलिक्स में, उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग पहले फोकस करेंगे तो ये 6 सब्जेक्ट पे। उसके बाद क्योंकि ये सब इजी सब्जेक्ट है, ईजिली समझो तो ये 15 से 20 दिन में कवर हो जाने वाले सब्जेक्ट, और इसमें ज़्यादा टॉपिक भी हमें फोकस नहीं करना, बहुत ही कम टॉपिक को फोकस करना है। सिलेबस जैसे कि देखेंगे एसएससी जेईई फॉर सिविल इंजीनियर के लिए सिंपल है। बिल्डिंग मटेरियल में बात करेंगे, क्यूरिंग ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन इसी में आ जाता है, सिलिकेट बेस्ड सीमेंट ग्रेड ऑन मटेरियल, बस इतना ही। बस इसमें पहला चैप्टर मतलब इतना टॉपिक कंसीडर कर लिए, बस अपना हो गया। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, तीसरा है टिम्बर एंड वुडन, चौथा है लेमिनेट्स बिटुमिनस पेंट वर्निश। बस इतना ही पढ़ना है। जो बिल्डिंग मटेरियल बस इतना पढ़ लिया, अपना काम बन गया। 10 से 12 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का इसी में से आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस हमें फोकस करना है इसी सब्जेक्ट पे, कोई ज़रूरत नहीं पूरा बुक पढ़ के जाने का। भाई पूरा बुक पढ़ेंगे तो डिस्टर्बेंस, अपने जितना फोकस करें उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस ये हो जाता है आदमी कंफ्यूज हो जाता है, एक तरह के क्वेश्चन इतने सारे। तो हम कम टॉपिक पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा मार्क्स गेन हो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी है, कैसे इसमें से कौन सा आता है, कौन सा क्वेश्चन है, कैसे आएगा, तो वो सब मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का हम सब्जेक्ट तो है ही है, इसका हम एक बेस्ट बुक का नाम बता देंगे जिसको आप पढ़ के स्टडी करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर कोई जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहता है उसके लिए भी एक अच्छा राइटर का बुक्स को हम मेंशन कर देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और अगर हम दूसरा सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो अब सर्वेइंग का बात करें। सर्वेइंग में ज़्यादा पढ़ना ही नहीं अपने लोगों को, बिल्कुल ही कम। सर्वेइंग में चैन सर्वे पढ़ लेंगे, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थेडोलाइट ट्रांवर्सिंग, लेवलिंग, कंट्यूरिंग। उसके बाद जो आएगा अपना वो आ जाएगा, क्या आएगा, टेम्प्रोरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। अब देखो भाई, हम लोगों ने पढ़ा है, अब इसका जो जो अच्छे से सर्वे में यूज किया होगा उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट से, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होगा। बस देखना टॉपिक फटाफट, हमें लगता है ये 3 दिन में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जितने टॉपिक है। और इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं 3 डेज, कितना मार्क्स का हम काम कर लेंगे, 8 to 10 मार्क्स का वर्क डन हो जाएगा अपना। कितना, 8 to 10 मार्क्स का वर्क डन हो जाएगा। फिर सॉइल मैकेनिक्स अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही इस पे लोग फोकस करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स वाकई में एक
इस लेवल का सब्जेक्ट है, उस लेवल पे आते इनको बोला जाता है। ऐसे ही नहीं सॉइल मैकेनिक्स को सिविल में लाया गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सब में हमने बस 4 टॉपिक लाया है, 4 चैप्टर कंसीडर किए। ये सभी चैप्टर हम पढ़ेंगे, अपना 10 12 मार्क्स 8 मार्क्स का वह कंफर्म मार्क्स 8 to 10 मार्क्स कंफर्म होगा इतना टॉपिक कवर करने के बाद। और क्या चाहिए एसएससी जेईई में, आप ही बताओ। हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक दोनों सेम ही है। अभी थोड़ा कैमरा में कुछ नहीं सही है। फ्लूइड प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इस इक्वेशन, एप्लीकेशन, सभी कुछ इसमें कवर करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह कवर करने से हमें फ़ायदा हो जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। उसके बाद फ्लो थोड़ा पाइप एंड चैनल के जरिए, पंप एंड टरबाइन, बस इतना ही पढ़ना है। इसमें फ्लूइड मैकेनिक में ज़्यादा टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इरिगेशन डिज़ाइन में आप लोग देख पा रहे होंगे, मतलब जितना टॉपिक लाए सब टॉपिक पढ़ लेंगे। आपका जितना जितना सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है उतना आपका मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा, आज के टाइम पे क्या हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, हमेशा इससे पूछा जाता है। मैंने बस 4 चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा टॉपिक को वो भी अलग से साइड करके लाया हूँ, मतलब चुन चुन के कि जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, फालतू एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जो लोग चाहते हैं 45 डेज 30 डेज में एसएससी जेईई का, लेकिन पढ़ा हुआ बंदा, बस उसे टॉपिक कंफर्म करा दो, वो उसे पढ़ ले। प्रिपरेशन करना चाहिए, वो ईजिली कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पूरा लिया है, आरसीसी डिज़ाइन, ये दोनों को इसलिए लास्ट में लाया कि ये थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसलिए इसको लास्ट में लाया कि ज़्यादा टाइम लगता है, तो पहले अपना ईजली सब्जेक्ट, जो ईजी सब्जेक्ट है पहले उसको फोकस करें, बाद में इसको फोकस करेंगे। अगर वक्त नहीं मिला तो कोई बात नहीं है ना, 20 मार्क्स जाएगा दोनों सब्जेक्ट मिलाकर। लेकिन अपना कितना मार्क्स का है सब्जेक्ट, 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा ना। 80 मार्क्स इधर से आ गए तो 30 मार्क्स क्या 40 मार्क्स उधर रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, तो कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स तो ला ही सकते हैं ना 100 में से। 120 हम लोग सेफ, अगर जनरल या कोई भी 120 मार्क्स गेन कर लिए, सेफ हो गए। तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचना ही कम टॉपिक फोकस करेंगे। टॉपिक वही फोकस करें जो इम्पोर्टेंस हो, जो एग्ज़ाम में आता हो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों को सिलेबस दिख गया होगा। अब इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में राइटर्स के बुक सब, जो बेस्ट बुक सब, जो कोई ज़रूरत नहीं गाइड मटेरियल लेके, कुछ ज़रूरत नहीं स्टडी करने का। आप बस अपने जो सिलेबस वाली बुक है, जो कॉलेज की बुक है, बस उसमें से ये टॉपिक सब निकाल लीजिए, टॉपिक पढ़ लीजिए, बस उसी से क्वेश्चन आना है। ये नहीं कि गाइड खरीद रहे, ये ले रहे, वो ले रहे, मटेरियल ले रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मटेरियल लेके आप ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, इतना कोई स्टडी कर लें तो कम। अगर आप ये टॉपिक सबको पढ़ लेते तो उससे ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर एवरीवन।